नमस्कार दोस्तों, आज हम धीरज सर आपको पढ़ाने चल रहे हैं वेन डायग्राम, जो एसएससी जीडी के परीक्षा को देखते हुए हमारी ज्ञान संगम टीम बहुत ही अच्छे ढंग से सभी टीचर एक एक सब्जेक्ट का अपना वीडियो लेकर आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि 10 तारीख तक अधिकांश चैप्टरों का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। चलिए दोस्तों, आगाज़ करते हैं हम अगले आज चैप्टर का, जिसका नाम रहेगा वेन डायग्राम, जिसको वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक से आपको 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा, ये 100% हम लोग की गारंटी है। वेन आरेख कैसा आरेख होता है? वेन आरेख की अवधारणा एक ब्रिटिश में एक महामारी फैल गई थी। उस महामारी से सबसे पहली बार जॉर्ज यूलर ने इस आरेख को प्रस्तुत किया। यहाँ लिख दिया पुरुष अर्थात आदमी और इधर लिख दिया स्त्री, जिनसे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि उस वर्ग का कितना भाग पीड़ित है उस महामारी से। ये स्विस गणितज्ञ थे, जॉर्ज यूलर ने यह अवधारणा प्रस्तुत किया कि महामारी से, लेकिन इन्होंने स्पष्ट नहीं बता पाया कि इसकी अवधारणा कहाँ तक सत्य होती है। लेकिन दूसरी बार जॉन वेन आते हैं, ये ब्रिटिश विद्वान रहते हैं, ब्रिटिश गणितज्ञ, ये ब्रिटिश गणितज्ञ रहते हैं, इनका नाम होता है जॉन वेन। इन्होंने एक ऐसा वेन आरेख प्रस्तुत किया जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि कितना भाग पीड़ित है। इधर लिख दिया आदमी और इधर लिख दिया स्त्री, या इधर लिख दिया पुरुष, अर्थात इधर पुरुष और उधर स्त्री का डायग्राम बनाया और इधर के भागों को इसने यह बता दिया कि यह क्या है हमारा पीड़ित वर्ग। इससे स्पष्ट हो गया कि जो महामारी फैली थी यह केवल पुरुषों में ही नहीं थी, केवल महिलाओं में भी नहीं थी, इन दोनों का कुछ हिस्सा उस बीमारी से पीड़ित था। जो बीमारी फैली हुई थी ब्रिटेन में, उससे कुछ वर्ग दोनों का, स्त्री और पुरुष दोनों समुदाय का कुछ वर्ग क्या था, पीड़ित था। इसलिए जॉन वेन को वेन डायग्राम का पितामह के नाम से जानते हैं। इसीलिए पूछता भी है कि वेन डायग्राम को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था, तो जॉर्ज यूलर ने बनाया था, लेकिन वह डायग्राम सही नहीं प्रस्तुत हुआ। लेकिन सर्वाधिक मान्यता देते हैं जॉन वेन को। इन्होंने वह अवधारणा प्रस्तुत कर दिया, वह आरेख, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उस पीड़ित वर्ग का कितना हिस्सा इस में प्रभावित है। तो आइए चलते हैं वेन आरेख का दैनिक जीवन में आज बहुत ही बड़ा उपयोग होता है। आप छोटे से छोटे मैप में आप भारत का एक चित्र बना देते हैं और कहते हैं कि यह क्या है, हमारा एक भारत देश है, यह हमारा क्या है, एक भारत देश है। आप आज कहते हैं त्रिभुज है, चतुर्भुज है, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, बड़े से बड़े रेखा गणित में, ठीक, आज स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, अर्थात पूजा पाठ का इतना से हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि हम अपने मनोभाव को एक दूसरे से व्यक्त करने के लिए ऐसे दिल का बना देते हैं। यह क्या है, एक वेन आरेख है, यानी एक तार्किक अवधारणा होती है जिससे हम अपने मनोभाव को दूसरों तक प्रस्तुत कर सकते हैं। ये एक बड़े से बड़े प्रस्तुत, इतने बड़े आपके गांव का मैप होगा, जिस मैप को आज लेखपाल एक छोटे से ग्राफ में, एक छोटे से कागज़ में आपके गांव का एक एक जगह का नाम भी बता देगा। यहाँ यह जगह है, यह रोड है, यह ज़मीन है और इस रोड पे पड़ती है। अर्थात वेन डायग्राम का दैनिक जीवन में बहुत बड़ा प्रयोग देखने को मिलता है। बनाएं टाइप 1 से देखेंगे, बनेगा सभी शेर हाथी हैं। इसका आरेख इसी प्रकार बनेगा, सभी शेर क्या हैं, हाथी हैं। अर्थात
जो पहले होता है ना वह अंदर होता है। तो सभी शेर कहाँ हैं? हाथी हैं। कुछ शेर हाथी हैं, कुछ शेर हाथी हैं। इसका डायग्राम हम देखेंगे तो इसी प्रकार बनेगा। ये शेरों का ग्रुप हो गया। कुछ शेर क्या हैं? हाथी हैं। अभी कह दें कि कोई शेर हाथी नहीं है, तो इसका डायग्राम दोस्त देखेंगे तो इस प्रकार बनेगा। शेर हाथी नहीं है, अलग अलग डायग्राम प्रस्तुत करेंगे कि कोई शेर हाथी नहीं है अर्थात ऐसा नहीं है। इन दोनों में कोई संबंध नहीं आप पाएंगे। लेकिन यहाँ हमें सम अर्थात कुछ का मिलेगा, आल अर्थात सभी का, यहाँ कुछ का, यहाँ नो का अर्थात कोई संबंध नहीं बनेगा। तो इसमें से सवाल हमारे 3 नाम देकर हमसे आरेख बनाने के लिए पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जो पहले सवाल आपसे पूछा जाता है, ये मुश्किल से 8 से 10 ही डायग्राम होते हैं जिनसे हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। पहले का नाम है जैसे गांव या ग्राम, जिला, राज्य का क्या आरेख बनेगा। तो हम देख रहे हैं जितने भी गांव हैं सब गांव जिला के अंतर्गत आते हैं, सभी जिले एक राज्य के अंतर्गत आएंगे। अगर यही लिख देते हैं देश, ठीक, यहाँ लिख दे भारत और यहाँ लिख दे पाकिस्तान, इसका क्या आरेख बनेगा। तो आप भी जाने देश के अंतर्गत ये दोनों देश ही हैं, भारत और पाकिस्तान। अभी तीसरे सवाल की चर्चा करें, तीसरे सवाल की, तो यहाँ लिखें भाषा, हिंदी, कामा, अंग्रेजी, इसका क्या आरेख बनेगा। तो भाषा के अंतर्गत दोनों आ जाएंगे। चौथा डायग्राम प्रश्न है कि अगर यहाँ दे दिया जाए कि सेब, आलू और सब्जी, तो सेब तो फल है नहीं, तो सब्जी के अंतर्गत इसको इन दोनों को रखेंगे। सेब फल नहीं बनता, आयोग कभी भी सेब को फल का दर्जा नहीं दिया है। सेब, आलू, सब्जी, यही लिख दे आलू कामा सब्जी कामा सड़ा हुआ, क्या आरेख बनेगा। तो देख रहे हैं जितने भी आलू हैं सब क्या है? सब्जी। आलू भी सड़ती है और सब्जी भी सड़ती है, इस प्रकार का आरेख बनेगा। आइए फिर देखते हैं कि माता कामा पिता कामा शिक्षित का क्या आरेख बनेगा। तो देख रहे हैं माता पिता शिक्षित का आरेख। यहाँ हम बना दें माता जी को, लेकिन सभी माताएं शिक्षित नहीं होती हैं, तो कुछ माता क्या हैं? शिक्षित हैं। और ये जो शिक्षित का डायग्राम में से कुछ माताएं शिक्षित हैं, कुछ पिता क्या हैं? शिक्षित हैं। ऐसा आरेख प्रस्तुत होगा। तो फिर आइए 7वें सवाल को देखें। शर्ट, पैंट और टाई का क्या आरेख बनेगा। ये तीनों क्या हैं? अलग अलग हैं। फिर देखते हैं 8वें प्रश्न को। तो 8वें प्रश्न में ये पाएंगे कि हम लिखे हुए हैं जैसे जलचर, थलचर और उभयचर का क्या आरेख बनेगा। तो ये जलचर, थलचर और उभयचर का इसी प्रकार आरेख बनेगा कि जिसे मेढक है जलचर, थलचर और उभयचर अर्थात दोनों के बीच आ जाएगा। 9वां प्रश्न की बात करेंगे, अर्थात देता है गहना, सोना, चांदी का क्या आरेख बनेगा। तो ये तो बना दे पहले हम गहना। कुछ सोने के गहने होते हैं, कुछ चांदी के, कुछ अन्य भी वस्तुओं के गहने होते हैं। अर्थात अब देखें जरा कि माता पिता मोटा का क्या डायग्राम बनेगा। माता पिता और मोटा का क्या डायग्राम बनेगा। मोटा को रख देंगे बीच में
कुछ माताएं भी मोटी होती हैं, कुछ पिता भी मोटे होते, लेकिन सब नहीं, इसीलिए काटता हुआ डायग्राम बनेगा। अब हम 11वें प्रश्न की दोस्त चर्चा करते हैं। तो अक्सर ये पूछा गया है कि सोना, चांदी और धातु का क्या आरेख बनेगा। तो ये जानते हैं धातु के अंतर्गत दोनों आते हैं, सोना और चांदी। फिर देखते हैं दोस्त, इसको आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हमारे वीडियो को पुनः प्रयास में चालू करके फिर से देख सकते हैं। हम फ्री ऑफ कास्ट, इसका कोई आपको चार्ज नहीं देना है। हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं जितना हर संभव मदद होगा। हम SSC GD के लिए पूरी प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं आपको ज्ञान संगम चैनल पर। आइए अगला टाइप को देखते हैं। अक्सर ये सवाल बन के पूछ दिए जाते हैं, ये सवाल कि चोर, पुलिस और अपराधी का क्या आरेख बनेगा। दोस्त आप भी जहाँ भी हमारी आवाज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जरा डायग्राम बनाएं और प्रयोग करके देखें कि चोर, कामा, पुलिस, कामा, अपराधी का क्या आरेख बनेगा। तो देखेंगे कि जितने भी चोर होते हैं, ठीक, सब क्या हैं, अपराधी हैं, और पुलिस हमारी क्या है, अलग है। चोर, पुलिस, अपराधी में आप देखेंगे जितने भी चोर हैं सब क्या हैं, अपराधी हैं, लेकिन पुलिस क्या है, अलग है। यही आप गणित, कामा, रेखा गणित, कामा, बीज गणित का आरेख क्या बनेगा। तो गणित के अंतर्गत दोनों आते हैं, कौन कौन, रेखा गणित और बीज गणित। आइए इसे दे दिया तोता, नर और मनुष्य, इसका क्या आरेख बनेगा। ये जानते हैं नर के अंतर्गत क्या हो जाते हैं, तोता और मनुष्य दोनों आते हैं, ठीक। अभी यहाँ दे दिया कौवा, चिड़िया, चमगादड़ का क्या आरेख बनेगा। यह अक्सर आपसे प्रैक्टिस सेट में आपसे पूछ दिया जाता है, कौवा, चिड़िया, चमगादड़ का क्या आरेख बनेगा। तो दोस्त देखते हैं जितने भी कौवा हैं सब चिड़िया के अंतर्गत आते हैं, जितने भी कौवा हैं सब किसके अंतर्गत आएंगे, चिड़िया के अंतर्गत आएंगे। चमगादड़ क्या है, एक अलग है। यहाँ सवाल बन जाता है दिन, वर्ष, कामा, माह का क्या आरेख बनेगा। तो दिन किसके अंतर्गत आएंगे, माह के अंतर्गत, सारे माह किसके अंतर्गत आएंगे, एक वर्ष के अंतर्गत आएंगे। इस तरह देखा जाए तो आपके वेन आरेख से, इसी टॉपिक से आपको सवाल SSC GD को देखने को मिलता है। इसके बाद टाइप नंबर 2 आता है, जो कि अलग अलग वेन आरेख बना के पूछ दिया जाता है। उस टाइप को भी हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।